हेलो स्टूडेंट्स। मैंने क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 85 तक ऑलरेडी करवा चुका है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने पूरी लिस्ट प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर 1 की, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आगे के 87। इसमें है क्या कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों का मिक्स है, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट एग्जाम में पूछ लेता है और इसी पास्ट एडजस्टमेंट में पार्टनर को गारंटी देने का भी टॉपिक इंक्लूड किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, तो वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर 87 शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, साथ साथ मेरे आप भी पढ़ते रहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि The partners of a firm Alia, Bhanu and Chand distributed the profit for the year ended 31st March 2027 80,000 in the ratio of 3:3 without providing for the following adjustment। उन्होंने 80,000 प्रॉफिट को 3:3 के रेशियो में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां हो गई। तो क्या गलती हुई है? ए पॉइंट में कह रहा है कि आलिया और चंद को सैलरी देनी थी 1500 ईच पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी सैलरी दे देंगे। सैलरी नहीं दी तो हम दे देंगे। भानु को कमीशन देना तो 4000, ठीक है, वो भी दे देंगे। फिर सी में कह रहा है कि भानु एंड चंद हैड गारंटीड ए मिनिमम ऑफ प्रॉफिट फॉर 35,000 पर एनम टू आलिया। मतलब भानु और चंद को मिनिमम प्रॉफिट देना था, आलिया को 35,000 रुपये गारंटी मिली थी आलिया को। एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय इक्वली बाय भानु एंड चंद। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है, मतलब 35,000 से कम आलिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भानु और चंद। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो ये प्रॉफिट है 80,000, उसको रिवर्स करेंगे। मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा रखा है, क्योंकि 80 इन्होंने ना ही सैलरी दी ना कमीशन दिया, तो जो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करा है वो रॉन्ग रेशियो में, मतलब रॉन्ग प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 80,000 का 3:3 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो हम वापस से डेबिट कर देंगे। इन्होंने क्रेडिट कर दिया था अपने अकाउंट में, तो हम वापस रिवर्स करेंगे तो डेबिट करते हैं। 30,000, 30,000, 20,000, और फर्म में 80,000 वापस से क्रेडिट कर देंगे। अब आलिया और चंद को 1500 पर एनम की, सॉरी, 1500 पर मंथ की सैलरी देना है, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी। आलिया के अकाउंट में 1500 क्रेडिट करेंगे, 1500 इंटू 12 कर देंगे, 18,000। यहाँ पे भी चंद में आएगा 18,000, 36,000 डेबिट कर देंगे। भानु को कमीशन देना है, ठीक है, 4,000, 4,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, अब फॉर्म में डेबिट कर देंगे। उसके बाद अब गारंटी देना है आलिया को कि उसका प्रॉफिट 35,000 से कम नहीं होगा। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, यहाँ बैलेंस करेंगे। यहाँ आया 80,000, यहाँ पे भी 80,000, ये निकल रहा है 40,000 रुपये का प्रॉफिट निकल रहा है। अब इस प्रॉफिट को हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले निकाल लेंगे, वर्किंग नोट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ
शेयर ऑफ प्रॉफिट। आलिया के प्रॉफिट निकालते हैं। $15,000। $10,000। अब इसको तो गारंटी दे रखे थे 35,000 की। 35,000 की गारंटी दी थी ना। इसका तो 15,000 आ रहा है, मतलब 20,000 का डेफिशिएंसी आ रहा है। तो एक वाली अब जो 20,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, ये दोनों इक्वली देंगे। भानु और चंद देंगे इक्वली। भानु चंद देंगे इक्वली कितना, 10,000। तो उनके अकाउंट से 10,000 10,000 निकाल के इसको दे देंगे। तो इसके अकाउंट में यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड। इसको तो 35,000 पूरा दे देंगे। ठीक है। भानु को कितना देंगे, भानु की लिख ली 15,000, और 10,000 वो दे रहा है तो 5,000 ही होगा। 15,000 में से 10,000 तो उसने दे दिया ना। ये 10,000 तो दे दिया ना आलिया को। तो इसका कितना बचा, 5,000 ही बचा। तो 5,000। अब इसका 10,000 है। अब ये सारा 10,000 दे देगा इसको। तो इसका क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ कुछ भी नहीं बचा। सॉरी, वो वीडियो किसी वजह से रुक गई थी, मैं देख नहीं पाया। तो मैं यहाँ था कि इन तीनों को हम जब शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसके बाद हम सीधा सीधा बैलेंस निकालते हैं। सीधा सीधा जब बैलेंस निकालेंगे तो इसका निकलेगा 23,000 क्रेडिट साइड का आलिया का, क्योंकि यहाँ 53 है तो 23,000 क्रेडिट साइड निकलेगा। भानु का निकलेगा 21,000 डेबिट साइड का। डेबिट 30,000 है तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ 9,000 है तो बैलेंस जो निकल रहा है वो डेबिट साइड का। चंद का निकलेगा 2,000 डेबिट साइड का, क्योंकि यहाँ 20 है यहाँ 18 है डेबिट साइड का। ठीक है। उसके बाद हमारी एंट्री क्या बनती है, भानु अकाउंट डेबिट, चंद अकाउंट डेबिट टू आलिया, क्योंकि ये दोनों डेबिट में ये क्रेडिट में। भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलिया। अमाउंट क्या क्या आएगी, भानु में 23,000, सॉरी 21,000, चंद में 2,000, और फिर आलिया को क्रेडिट कर देंगे 23,000 से। हमारी ये एंट्री आती है। मैं यहाँ समझा रहा था कि 40,000 का जो प्रॉफिट निकला था, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ 40,000 का जो कैसे प्रॉफिट निकला। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने 80,000 को 3:3 रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, क्रेडिट कर लिया था अपने अकाउंट में। और वो सैलरी कमीशन देना भूल गए थे, गारंटी देना भूल गए थे। तो इसीलिए हमने पहले उस 80,000 को रिवर्स करा उनके अकाउंट में, मतलब डेबिट करा। डेबिट करा 3:3 रेशियो में, वापस से प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद इसको और इसको, आलिया को और चंद को 18,000 की सैलरी दी। 1,500 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे 36,000 डेबिट कर लिया। उसके बाद भानु को 4,000 कमीशन दिया, 4,000 यहाँ डेबिट कर लिया। उसके बाद हमने बैलेंस निकाला तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है 40,000, क्योंकि यहाँ 80,000, फिर यहाँ पे 40,000 हो रहा था। तो बैलेंस निकल रहा था, क्रेडिट बैलेंस निकल रहा था 40,000 का, तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। इधर प्रॉफिट होता है। तो अब इस प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में हमें बांटना था। 3:2 के रेशियो में हमने बांट दिया। उसके बाद गारंटी दी आलिया को। इसका 15,000, इसका 15,000, इसका 10,000 निकल के आ रहा था 40,000 को जब हमने तीनों में बांटा। हमने गारंटी दे रखी थी, बाकी दो पार्टनर ने गारंटी दे रखी थी आलिया को कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000 से कम नहीं आएगा, अगर कम आता है तो इक्वली देंगे दोनों। तो 35,000 से कम आ रहा था, कितना, 20,000 कम आ रहा था। 20,000 से, यहाँ मैंने लिख रखा था 20,000 से कम आ रहा था। तो
बाकी मतलब कि इक्वली देंगे, मतलब 10-10 हजार अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से देंगे। 15 हजार में से 10 हजार इसने दे दिया, और ये 10 हजार ही निकला है तो सारे दे दिया इसने। ठीक है, इसलिए यहाँ 5 हजार लिखा है, क्योंकि 15 में से 10 दे गया तो 5 ही बचा। इसको सारे 35 दे दिया 5, और इसको कुछ नहीं बचा क्योंकि इसके 10 ही था, सारा दे दिया। ठीक है, ऐसे है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट भी और गारंटी ऑफ प्रॉफिट दोनों का इंक्लूड है इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़ते हैं। 88 में कह रहा है अजय विनय चेतन। अजय विनय चेतन 3 पार्टनर हैं। उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:3 का। और उन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग सैलरी ऑफ 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। अजय विनय को पर क्वार्टर 2000 देते हैं, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सैलरी। चेतन को कमीशन है 8 हजार का। विनय को गारंटी दी है प्रॉफिट 50 हजार पर एनम, मतलब विनय की शेयर ऑफ प्रॉफिट 50 हजार से कम नहीं होना चाहिए। द प्रॉफिट फॉर द फर्म द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 was 1,50,000 which was distributed among Ajay, Vinay, Chetan in the ratio of 2:1 without taking into consideration the provision of partnership deed. Pass necessary rectifying entry for the above adjustment in the book of the firm। ये सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इसमें कह रहा है कि इन्होंने का जो 1.5 लाख का प्रॉफिट था, उन्होंने दो दो एक की रेशियो में बांट दिया, लेकिन इनको बांटना किस में था, 3:2 की रेशियो में। तो सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट को हम वापस रिजर्व कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। रॉन्ग प्रॉफिट रॉन्ग प्रॉफिट को रिवर्स कर लेंगे तो 1.5 लाख है, और दो दो एक में बांटा है, तो क्या हो जाएगा इसका 1.5 लाख का 60 हजार, 60 हजार, 30 हजार। फर्म में वापस से 1.5 लाख क्रेडिट कर देंगे, मतलब हमने प्रॉफिट को वापस फर्म में डाल दिया और इनके अकाउंट से निकाल दिया। उसके बाद सैलरी देना है अजय और विनय को 2 हजार पर क्वार्टर। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, कुछ भी अलग नहीं है। 2 हजार है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 हजार, 8 हजार, 16 हजार फर्म में डेबिट कर देंगे। कमीशन देना है, कमीशन देना है चेतन को 8 हजार का। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकालते हैं। 1,50,000, यहाँ पे भी 1,50। उसके बाद 24 हजार हमें लेस करना है, तो 1,26,000 हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। अब इस प्रॉफिट को ना 3:3 रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि ये वाला तो 2:1 में था। 2:1 में था ये वाला, जो गलत रेशियो में था। एक्चुअल क्या होगी, 3:3। ठीक है, 3:3। तो यहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। वर्किंग नोट, ये इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट करना है आपको। विनय का प्रॉफिट भी सेम निकलेगा, क्योंकि उसका भी रेशियो 3/8 है।
अब बचा चेतन। $31,500। ठीक है, हमारा ये निकल के आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब वापस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि विनय को गारंटी दी गई है। विनय को गारंटी दी गई है कि 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका कितना आ रहा है? 47,250। मतलब कम कितना हुआ? यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, कम हुआ इसका 2,750। 2,750 कम हो रहा है। अब ये दोनों बाकी के दो पार्टनर देंगे। अब इसमें मेंशन नहीं है कि किस रेशियो में देंगे, बताया नहीं है, तो किस रेशियो में देंगे? जिस रेशियो में हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रॉफिट, 3:3:2। तो 3:3:2, तो इसका 3 है, इसका 2 है। 3:2 के रेशियो में हम 2,750 देंगे। ठीक है, 2,750 को हम 3/5 करेंगे, तो ये तो देगा 1,650 इसको, और ये देगा 1,100। ठीक है, ये लेस करना है इसमें से, और यहाँ ऐड करना है। ये दोनों इसमें से लेस करना है, ये ऐड करना है, तो ये कितना निकलेगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। 47,250 माइनस करेंगे 1,650 को, तो इसका निकल के आएगा 45,600। और यहाँ ऐड करेंगे तो 50,000 आ जाएगा, क्योंकि इसकी गारंटी 50 की थी। 1,100 लेस करेंगे 31,500 में, 31,500 में 1,100 लेस करेंगे, 30,400 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी देने के बाद निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिटेड, क्रेडिट कर देंगे 45,600, 50,000 और 30,400। अब सीधा सीधा बैलेंस करते हैं। मेरे को पास्ट एडजस्टमेंट तो बहुत इजी लगता है, पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इजी है। 4 मार्क्स में तो आता ही है, अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट साथ में आया तो 6 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये फ्री के नंबर है, आपको बस आपको पता होना चाहिए किस तरह, स्टेप्स पता होने चाहिए आपको सारे। 60,000 इधर आ गया, 58,000 इधर आ गया। अब देखते हैं क्या ये निकल रहा है। 60,000 बैलेंस तो निकल रहा है डेबिट का, कितना? 400, 6,400 का डेबिट बैलेंस निकल रहा है। सॉरी, हाँ, डेबिट बैलेंस निकल रहा है। और इधर 2,000 का डेबिट बैलेंस निकल रहा है। इधर 8,400 का क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? अजय भानु अकाउंट डेबिट टू चेतन। मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ, आप समझ ना लिखना। अजय कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना, मैं यहाँ शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ आपको। अजय भानु टू चेतन। अजय के अकाउंट में 6,400, 2,000 विनय, और चेतन में 84,400।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वेश्चन में जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। 3 पार्टनर हैं, अंकुर, भावना और दीक्षा। On 1st April 2024, the balance of their in their capital account stood at 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh। तीन इनकी कैपिटल दे दी। They shares of profit in the proportion of 7:3:2। 7:3:2 के रेशियो में ये अपने प्रॉफिट शेयर करते थे। पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड सैलरी टू भावना at the rate 50,000 per annum और कमीशन and a commission of 3,000 per month to Diksha as per the provision of the partnership deed। ठीक है। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000। मतलब कि भावना को गारंटी दी है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। और जो ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है ना, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसका प्रॉफिट ही है एक तरह से, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वो ऐड नहीं, सिर्फ हम जो यहाँ पे शेयर ट्रांसफर करते हैं ना, प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, वो 1,70,000 से उसका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे बोला है कि भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी ये तो हो गया। दीक्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम। इसका मतलब है कि भावना को गारंटी दी है कि उसका 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है, जो हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ जो शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, उन दोनों का टोटल 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूडिंग कमीशन बोला है ना, मतलब कमीशन को छोड़ के। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और भाव दीक्षा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे दीक्षा को, और यहाँ जो शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे दीक्षा को, उन दोनों का टोटल 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना कहने का मतलब क्या है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन करते वक्त समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या था। तो सबसे पहले हम यहाँ नेट प्रॉफिट करते हैं। नेट प्रॉफिट दिया है 9,50,000। 9,50,000 नेट प्रॉफिट है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे तीनों पार्टनर को। अंकुर, भावना, दीक्षा। कितना है? 6% पर एनम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट निकालेंगे। वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए अंकुर का इंटरेस्ट कितना लिख लेगा? इसकी कैपिटल थी 14 लाख की। ठीक है। 6% पर एनम बोला है। फिर इसी तरह भावना का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इसके कैपिटल है 6 लाख। इसका 84,000, इसका 36,000। इसकी कैपिटल है कि दीक्षा की 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया 84,000, 36,000, 24,000। अब तीनों का टोटल करके यहाँ लिख देंगे।
छः चार 10 14 8 1 9 14,000 1,44,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सैलरी देंगे। सैलरी बोला था ना, ठीक है हाँ। टू सैलरी, सैलरी किस किस को देनी है? भावना को 50,000 पर एनम की सैलरी है। भावना को 50,000 पर एनम की सैलरी है। और दीक्षा को कमीशन है 3,000 पर मंथ का। तो दीक्षा कमीशन 3,000 पर मंथ का दे रखा है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36,000। अब उसके बाद हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं है बांटने के लिए। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, भावना को सैलरी दे दी, दीक्षा को कमीशन दे दिया, और कुछ तो रहा नहीं बांटने के लिए। अब बस प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट बांट देंगे। 9,50,000 में से हम पहले लेस कर देंगे 1,44, 1,44,000 और 50 30 80 86,000, 7,20,000 का हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है। अब इस 7,20,000 को तीनों पार्टनर में बांटना है। तो यहाँ पे हम तीनों पार्टनर में दे देते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? 7,20,000 को कितने में बांटना है? 7 3 2, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। ठीक है, अंकुर प्रॉफिट कितना है? 7,20,000 इंटू 10/12, 4,20,000। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्टनर। 1,80,000 और फिर लास्ट दीक्षा। अब गारंटी किसको दी थी? गारंटी दी थी, गारंटी तो दोनों को दी थी, भावना को भी दीक्षा को भी। लेकिन भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 70,000, 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आ रहा है 1,80। 1,70 से कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1,80 आ रहा, तो ठीक है, इसको गारंटी ऑफ प्रॉफिट मिल गया कि इसको जितना देना था उतना मिल गया। अब बात आती है भावना की। भावना को गारंटी ऑफ प्रॉफिट बोला गया था कि 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। 1,50,000 से, अब इसका आ रहा है 1,20, मतलब 30,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। अब ये 30,000 अंकुर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से देगा। ठीक है, 4,20,000 में से
अंकुर देगा। इसको अब यहाँ पे एक बात और आती है कि डेफिशिएंसी 30,000 की नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था इंक्लूडिंग, क्वेश्चन में बोला गया है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इंक्लूड होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख में इंक्लूड होना चाहिए, 1.5 लाख में, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला करके 1.5 लाख होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसकी मिल रही है दीक्षा को 24,000, तो 24,000 और 1,20,000 को हम मिलाएंगे तो 1,44,000 बन रहा है। मतलब इसकी डेफिशिएंसी कितना हुई, सिर्फ 6,000 की तो हुई। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, तो इंक्लूड कर लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट को हमने इंक्लूड कर लिया। और बोला है एक्सक्लूडिंग कमीशन, तो एक्सक्लूड तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है एक्सक्लूड को छोड़ देंगे। पहली बात है कि इसको कमीशन मिला भी नहीं है, ओ सॉरी, दीक्षा को कमीशन मिला है लेकिन एक्सक्लूड कर लिया हमने, ठीक है ऐड नहीं करा। बस जो इंक्लूड बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको इंक्लूड कर लिया, तो 1,20,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इतना, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1.5 लाख, लेकिन इतना आ रहा है, तो 6,000 की डेफिशिएंसी अंकुर देगा। तो ठीक है, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,20,000 था, 6,000 इसको दे देगा, तो इसका कितना बचा, 4,14,000। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पहले अंकुर का करेंगे 4,20,000। अब यहाँ लेस कर देंगे, वो लिखेंगे दीक्षा, यहाँ डी लिख दिया मैंने, आप पूरा लिख लेना, ठीक है ये हो गया 4,14,000। उसके बाद भावना को तो गारंटी पूरी मिल गई, भावना को तो 1,80 मिल गया, और मिलना कितना था 1,70, 10,000 फालतू मिल गए, ठीक है उसकी गारंटी ऑफ प्रॉफिट पूरी हो गई। बात आती है दीक्षा की, दीक्षा को कितना मिला, दीक्षा को मिला 1,20,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 1,20,000 ही मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका निकला 1,20,000, ठीक है। और हम जब 24,000 इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बोला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंक्लूड कर लेंगे इसमें, तो 1,44,000 बनता है, मतलब सिर्फ इसका 6,000 की डेफिशिएंसी रह गई, तो 6,000 इसमें से लेस करके इसमें ऐड कर दिया हमने, 6,000, यहाँ लिख देंगे ऐड फ्रॉम अंकुर, ठीक है। यहाँ करेंगे तो 1,26,000 की दीक्षा की निकल के आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का गारंटी है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन अब जब भी ऐसा आएगा इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला, 6 मार्क्स का गारंटी है मेरी तरफ से। तो ऑलमोस्ट हमारे ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी गुडविल पे, बहुत ही आसान तरीके से चैप्टर फिनिश करेंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा गुडविल करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।